संभावनाएं और चुनौतियां, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। 1. स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. शहरी क्षेत्रों में सफाई। बी. हर घर में शौचालय बनवाना। सी. केवल ग्रामीण स्वच्छता। डी. सभी उपर्युक्त। उत्तर डी. सभी उपर्युक्त। 2. स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? अ. स्वास्थ्य। बी. शिक्षा। सी. रोजगार। डी. कोई भी नहीं। उत्तर अ. स्वास्थ्य। 3. स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ का क्या मतलब है? अ. ओपन डेफिकेशन फ्री। बी. ओपन डोर फैसिलिटी। सी. ऑनलाइन डिजिटल फैसिलिटी। डी. ऑफिस डिजिटल फ्री। उत्तर अ. ओपन डेफिकेशन फ्री। 4. स्वच्छ भारत अभियान के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? अ. राज्य सरकारें। बी. स्थानीय निकाय। सी. केंद्रीय सरकार। डी. सभी उपर्युक्त। उत्तर डी. सभी उपर्युक्त। 5. स्वच्छ भारत अभियान में नमामि गंगे का संबंध किससे है? अ. गंगा नदी की सफाई। बी. जल संचयन। सी. जलवायु परिवर्तन। डी. सभी उपर्युक्त। उत्तर अ. गंगा नदी की सफाई। 2. दृष्टिकोण और धारणाएं, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। 6. स्वच्छता की आदतें फैलाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अ. मीडिया प्रचार। बी. शिक्षा और प्रशिक्षण। सी. सरकारी योजनाएं। डी. दंड के नियम। उत्तर बी. शिक्षा और प्रशिक्षण। 7. स्वच्छ भारत अभियान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम धारणा क्या है? अ. ये केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। बी. ये सरकार का काम है। सी. ये समाज के हर वर्ग के लिए है। डी. ये सिर्फ कचरा प्रबंधन तक सीमित है। उत्तर सी. ये समाज के हर वर्ग के लिए है। 8. स्वच्छता अभियान में लोगों की मानसिकता बदलने के लिए क्या जरूरी है? केवल सरकारी योजनाएं। बी. सामुदायिक भागीदारी। सी. केवल निजी क्षेत्र का योगदान। डी. कोई नहीं। उत्तर बी. सामुदायिक भागीदारी। 9. स्वच्छ भारत अभियान में सफलता के लिए कौन सी मानसिकता की सबसे अधिक आवश्यकता है? अ. असंवेदनशीलता। बी. आस्थावान और प्रेरित मानसिकता। सी. परहेज की मानसिकता। डी. परवाह न करने की मानसिकता। उत्तर बी. आस्थावान और प्रेरित मानसिकता। 10. स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में कौन सा कदम सबसे प्रभावी साबित हो सकता है? अ. सरकारी दंड। बी. शिक्षा के माध्यम से। सी. केवल मीडिया प्रचार। डी. जनप्रतिनिधियों का सहयोग। उत्तर बी. शिक्षा के माध्यम से। 3. परिचालन और वित्तीय मुद्दे, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। 11. स्वच्छ भारत अभियान के लिए केंद्र सरकार ने कितने धन का आवंटन किया था? अ. 1,00,000 करोड़ रुपए। बी. 2,00,000 करोड़ रुपए। सी. 1.96 लाख करोड़ रुपए। डी. 50,000 करोड़ रुपए। उत्तर सी. 1.96 लाख करोड़ रुपए। 12. स्वच्छता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए किसका सहयोग लिया गया है? अ. निजी क्षेत्र। बी. सरकारी बैंकों। सी. विदेशी सहायता। डी. सभी उपर्युक्त। उत्तर डी. सभी उपर्युक्त। 13. स्वच्छता परियोजनाओं की निगरानी में किसका सहयोग लिया जाता है? अ. नीति आयोग। बी. केंद्रीय और राज्य सरकारें। सी. निजी कंपनियां। डी. गैर सरकारी संगठन। उत्तर बी. केंद्रीय और राज्य सरकारें। 14. स्वच्छता कार्यक्रम के तहत धन का वितरण किस प्रकार किया जाता है? अ. राज्य सरकार के बजट द्वारा। बी. केंद्र और राज्य के समान रूप से। सी. केंद्रीय सरकार के द्वारा। डी. केवल निजी क्षेत्र द्वारा। उत्तर बी. केंद्र और राज्य के समान रूप से। 15.
स्वच्छता परियोजनाओं में धन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शौचालय निर्माण। बी, कचरा प्रबंधन। सी, स्वच्छता जागरूकता अभियान। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 4, निगरानी एवं पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सुपरविजन। 16, स्वच्छ भारत अभियान में निगरानी के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? स्वच्छ भारत ऐप। बी, स्वच्छ सर्वेक्षण ऐप। सी, क्लीन इंडिया ऐप। डी, स्वच्छ गंगा ऐप। उत्तर स्वच्छ भारत ऐप। 17, स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह की निगरानी होती है? शौचालय निर्माण की निगरानी। बी, कचरा प्रबंधन की निगरानी। सी, स्वास्थ्य देखभाल की निगरानी। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 18, स्वच्छता कार्यों की निगरानी में कौन सा संगठन प्रमुख है? स्वच्छ भारत मिशन। बी, भारतीय पर्यावरण संगठन। सी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उत्तर स्वच्छ भारत मिशन। 19, स्वच्छता की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए किस मानक का पालन किया जाता है? पीएम स्वच्छता मानक। बी, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक। सी, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण मानक। डी, राज्य सरकारों द्वारा तय मानक। उत्तर बी, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक। 20, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रदर्शन का मूल्यांकन किससे किया जाता है? राज्य सरकार। बी, केंद्रीय मंत्रालय। सी, स्थानीय निकाय। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 5, सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। 21, स्वच्छता के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जागरूकता अभियान। बी, जनसभा और रैलियां। सी, स्वच्छता समितियां। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 22, स्वच्छता कार्यों में सामुदायिक भागीदारी का क्या महत्व है? ये अभियान को सफल बनाता है। बी, ये केवल सफाई कर्मचारियों का कार्य है। सी, ये जनता को सरकार के काम से अलग करता है। डी, ये कचरा प्रबंधन में मदद करता है। उत्तर ये अभियान को सफल बनाता है। 23, स्वच्छता समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कचरा निपटान। बी, स्वच्छता के लिए समुदाय को जागरूक करना। सी, केवल शौचालय निर्माण। डी, केवल सफाई कर्मचारी भर्ती करना। उत्तर बी, स्वच्छता के लिए समुदाय को जागरूक करना। 24, स्वच्छ भारत अभियान में ग्रामीण समुदाय को कैसे शामिल किया जाता है? पंचायतों के माध्यम से। बी, सरकारी स्कूलों के माध्यम से। सी, स्वयं सेवकों के माध्यम से। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 25, स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? स्वच्छता अभियान। बी, स्वच्छता पदयात्रा। सी, स्वच्छता पखवाड़ा। डी, स्वच्छता सेमिनार। उत्तर बी, स्वच्छता पदयात्रा। 6, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। 26, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसका निर्माण किया जाता है? शौचालय। बी, स्कूल। सी, अस्पताल। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर शौचालय। 27, स्वच्छता सर्वेक्षण किस वर्ष से शुरू हुआ था? 2015। बी, 2016। सी, 2017। डी, 2018। उत्तर बी, 2016। 28, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी। बी, नरेंद्र मोदी। सी, सुभाष चंद्र बोस। डी, प नेहरू। उत्तर बी,
नरेंद्र मोदी। 29, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? अ, खुले में शौच से मुक्ति। बी, कचरा प्रबंधन। सी, जल संरक्षण। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 30, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा किससे जुड़ा है? अ, नरेंद्र मोदी। बी, राजीव गांधी। सी, महात्मा गांधी। डी, अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर अ, नरेंद्र मोदी। 1, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित 50 और एमसीक्यूज। 1, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता के लिए जन जागरूकता बढ़ाना। बी, सभी नागरिकों के लिए शौचालय बनवाना। सी, कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारना। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 2, स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन कब हुआ था? 15 अगस्त 2014। बी, 2 अक्टूबर 2014। सी, 26 जनवरी 2015। डी, 15 अगस्त 2015। उत्तर बी, 2 अक्टूबर 2014। 3, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितने दिनों तक सफाई अभियान चलाया जाता है? अ, 1 सप्ताह। बी, 1 महीने। सी, 5 दिनों। डी, किसी खास अवधि का निर्धारण नहीं है। उत्तर डी, किसी खास अवधि का निर्धारण नहीं है। 4, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के पहले ओडीएफ, ओपन डेफेकेशन फ्री राज्य कौन सा था? अ, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, सिक्किम। डी, महाराष्ट्र। उत्तर सी, सिक्किम। 5, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा का नारा किसने दिया था? अ, नरेंद्र मोदी। बी, महात्मा गांधी। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, राजीव गांधी। उत्तर अ, नरेंद्र मोदी। 6, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ, ओडीएफ का क्या मतलब है? अ, ओपन डेफेकेशन फ्री। बी, आउटडोर डेफेकेशन फ्री। सी, ओपन डोर फैसिलिटी। डी, नन ऑफ दी अबव। उत्तर अ, ओपन डेफेकेशन फ्री। 7, स्वच्छ भारत अभियान में किस मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है? अ, पर्यावरण मंत्रालय। बी, जल शक्ति मंत्रालय। सी, शहरी विकास मंत्रालय। डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर सी, शहरी विकास मंत्रालय। 8, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जाता है? 15 जनवरी से 30 जनवरी। बी, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। सी, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। डी, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर। उत्तर बी, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। 9, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? अ, स्वच्छता सर्वेक्षण। बी, शौचालय निर्माण योजना। सी, खुले में शौच से मुक्ति अभियान। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 10, स्वच्छ भारत अभियान में क्या मुख्य रूप से सुधार किया जाता है? अ, सड़क निर्माण। बी, कचरा प्रबंधन। सी, जल संरक्षण। डी, शहरी विकास। उत्तर बी, कचरा प्रबंधन। 2, दृष्टिकोण और धारणाएं, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। 11, स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य क्या है? सरकारी योजना की सफलता। बी, कचरा प्रबंधन में सुधार। सी, नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करना। डी, केवल शहरी सफाई अभियान। उत्तर सी, नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करना। 12, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अ, कार्यबल की कमी। बी, संसाधनों की कमी। सी, जन जागरूकता की कमी। डी, सरकारी सहयोग की कमी। उत्तर सी, जन जागरूकता की कमी। 13,
स्वच्छ भारत अभियान में आम नागरिक की भूमिका क्या है? केवल सरकार के कार्यों का पालन करना। बी, सफाई कार्यों में भागीदारी। सी, स्वच्छता पर धन खर्च करना। डी, केवल शौचालय निर्माण। उत्तर बी, सफाई कार्यों में भागीदारी। 14. स्वच्छता से संबंधित धारणा को बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अ, शिक्षा और प्रशिक्षण। बी, दंड का प्रावधान। सी, अधिकारियों का कठोर निर्णय। डी, सरकारी योजनाओं का विस्तार। उत्तर अ, शिक्षा और प्रशिक्षण। 15. स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या समझ है कि ये केवल किसके लिए है? अ, शहरी क्षेत्रों के लिए। बी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। सी, सभी नागरिकों के लिए। डी, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। उत्तर सी, सभी नागरिकों के लिए। 3. परिचालन और वित्तीय मुद्दे, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। 16. स्वच्छ भारत अभियान के लिए केंद्र सरकार ने कितने धन का आवंटन किया था? अ, 1 लाख करोड़ रुपए। बी, 2 लाख करोड़ रुपए। सी, 1.96 लाख करोड़ रुपए। डी, 50,000 करोड़ रुपए। उत्तर सी, 1.96 लाख करोड़ रुपए। 17. स्वच्छता से संबंधित योजनाओं के लिए धन का प्रमुख स्रोत क्या है? अ, राज्य सरकार। बी, केंद्रीय सरकार। सी, गैर सरकारी संगठन। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर बी, केंद्रीय सरकार। 18. स्वच्छ भारत अभियान में कितने करोड़ रुपए की लागत पर शौचालय निर्माण योजना चलाई जा रही है? 40,000 करोड़ रुपए। बी, 60,000 करोड़ रुपए। सी, 70,000 करोड़ रुपए। डी, 1 लाख करोड़ रुपए। उत्तर बी, 60,000 करोड़ रुपए। 19. स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसका वित्तीय समर्थन लिया जाता है? निजी क्षेत्र। बी, स्वयंसेवी संगठन। सी, केंद्र और राज्य सरकारें। डी, केवल गैर सरकारी संगठन। उत्तर सी, केंद्र और राज्य सरकारें। 20. स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यों की निगरानी कौन करता है? जिला अधिकारी। बी, शहरी विकास मंत्रालय। सी, केंद्रीय स्वच्छता आयोग। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 4. निगरानी एवं पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सुपरविजन। 21. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कौन सा ऐप शुरू किया गया है? क्लीन इंडिया ऐप। बी, स्वच्छ भारत ऐप। सी, ग्रीन इंडिया ऐप। डी, स्वच्छ सर्वेक्षण ऐप। उत्तर बी, स्वच्छ भारत ऐप। 22. स्वच्छता की निगरानी में किसका मुख्य योगदान है? सरकार। बी, निजी कंपनियां। सी, स्वच्छता समितियां। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 23. स्वच्छता के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निरीक्षण किया जाता है? नियमित निरीक्षण। बी, एक बार का निरीक्षण। सी, प्रत्येक महीने का निरीक्षण। डी, हर 3 महीने में निरीक्षण। उत्तर नियमित निरीक्षण। 24. स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता की निगरानी के लिए कौन सा मानक उपयोग किया जाता है? स्थानीय मानक। बी, राष्ट्रीय स्वच्छता मानक। सी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता मानक। डी, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक। उत्तर बी, राष्ट्रीय स्वच्छता मानक। 25. स्वच्छ भारत अभियान में निगरानी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर और तकनीकी समाधान। बी, स्वयंसेवकों की निगरानी। सी, कचरा निपटान की समीक्षा। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 5. सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। 26. स्वच्छता के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? स्वच्छता रैलियां।
बी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, सी मीडिया प्रचार, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 27 स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका क्या है? अ, सिर्फ सरकारी कार्यों में सहयोग, बी सफाई के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी, सी केवल कचरा निपटान, डी दंड और सजा का पालन। उत्तर बी सफाई के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी। 28 स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा का उद्देश्य क्या है? अ, नागरिकों को सफाई में शामिल करना, बी सरकारी कर्मचारियों की सफाई सेवा को बढ़ावा देना, सी केवल शहरी सफाई अभियान, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर अ नागरिकों को सफाई में शामिल करना। 29 स्वच्छ भारत अभियान में कौन सा कदम सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है? स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, बी स्वच्छता पदयात्रा, सी स्वच्छता समितियां, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 30 स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? केवल सफाई कार्य, बी जन जागरूकता अभियान, सी केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर बी जन जागरूकता अभियान। 6 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। 31 स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस प्रकार के कचरे को प्रबंधित किया जाता है? अ घरेलू कचरा, बी औद्योगिक कचरा, सी चिकित्सा कचरा, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 32 स्वच्छ भारत अभियान में किसने स्वच्छता के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया? अ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति, सी केंद्रीय मंत्री, डी राज्यपाल। उत्तर अ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 33 स्वच्छता की प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या आवश्यक है? अ, अधिक सरकारी धन, बी निजी क्षेत्र की सहभागिता, सी नागरिकों की भागीदारी, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर सी नागरिकों की भागीदारी। 34 स्वच्छ भारत अभियान में सफलता के लिए किसका योगदान सबसे अहम है? अ सरकारी योजनाएं, बी स्थानीय निकाय, सी आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी, डी वित्तीय सहायता। उत्तर सी आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी। 35 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता कर्मचारियों को क्या दिया जाता है? अ प्रशिक्षण, बी सरकारी सहायता, सी सफाई उपकरण, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 7 अन्य। 36 स्वच्छ भारत अभियान में किसे प्राथमिकता दी जाती है? अ शहरी स्वच्छता, बी ग्रामीण स्वच्छता, सी दोनों को समान रूप से, डी केवल कचरा संग्रहण। उत्तर बी ग्रामीण स्वच्छता। 37 स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस कार्य को किया जाता है? अ शौचालय निर्माण, बी सड़क सफाई, सी जल संरक्षण, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 38 स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसकी मदद से खुले में शौच से मुक्ति मिली है? गांवों में शौचालय निर्माण, बी सभी घरों में शौचालय बनवाना, सी जन जागरूकता अभियान, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 39 स्वच्छ भारत अभियान का कौन सा भाग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है? स्वच्छता समितियां, बी शौचालय निर्माण योजना, सी कचरा संग्रहण योजना, डी सभी उपर्युक्त। उत्तर बी शौचालय निर्माण योजना। 40
स्वच्छता की दिशा में किए गए प्रयासों की निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय स्वच्छता आयोग। बी, राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद। सी, स्वच्छता समितियां। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर अ, केंद्रीय स्वच्छता आयोग। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े 50 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 1. स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किस दिन हुआ था? 15 अगस्त 2014। बी, 2 अक्टूबर 2014। सी, 26 जनवरी 2015। डी, 14 नवंबर 2015। उत्तर बी, 2 अक्टूबर 2014। 2. स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? अ, 2014। बी, 2015। सी, 2016। डी, 2017। उत्तर सी, 2016। 3. स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ का क्या अर्थ है? अ, ओपन डेटा फ्री। बी, ओपन डेफिकेशन फ्री। सी, ओपन डिस्प्ले फ्री। डी, ओपन डोर फ्री। उत्तर बी, ओपन डेफिकेशन फ्री। 4. स्वच्छ भारत अभियान में किसका मुख्य उद्देश्य कचरा प्रबंधन है? अ, जल शक्ति मंत्रालय। बी, शहरी विकास मंत्रालय। सी, पर्यावरण मंत्रालय। डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर बी, शहरी विकास मंत्रालय। 5. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का उद्देश्य क्या है? अ, खुले में शौच को समाप्त करना। बी, जल संरक्षण करना। सी, सड़क निर्माण करना। डी, पर्यावरण संरक्षण करना। उत्तर अ, खुले में शौच को समाप्त करना। 6. स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? स्वच्छ भारत पुरस्कार। बी, महात्मा गांधी स्वच्छता पुरस्कार। सी, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार। डी, केंद्रीय स्वच्छता पुरस्कार। उत्तर बी, महात्मा गांधी स्वच्छता पुरस्कार। 7. स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण किसकी मदद से किया जाता है? अ, राज्य सरकारें। बी, केंद्रीय स्वच्छता आयोग। सी, नगरपालिका। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 8. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। बी, 15 अगस्त से 30 अगस्त। सी, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। डी, 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। उत्तर सी, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। 9. स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य क्या है? कचरा संग्रहण। बी, नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करना। सी, सड़क निर्माण। डी, जल संरक्षण। उत्तर बी, नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करना। 10. स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण किसका हिस्सा है? सड़क निर्माण योजना। बी, शहरी स्वच्छता परियोजना। सी, स्वच्छता के लिए नागरिक सहभागिता। डी, राष्ट्रीय स्वच्छता योजना। उत्तर बी, शहरी स्वच्छता परियोजना। 11. स्वच्छ भारत अभियान में किसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है? सरकार। बी, नागरिक। सी, स्वयंसेवी संगठन। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 12. स्वच्छ भारत अभियान में किसे विशेष रूप से कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है? ग्राम पंचायत। बी, नगरपालिका। सी, राज्य सरकार। डी, केंद्रीय सरकार। उत्तर बी, नगरपालिका। 13. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, सिक्किम। डी, पंजाब। उत्तर सी, सिक्किम। 14. स्वच्छ भारत अभियान में कचरा प्रबंधन
का क्या उद्देश्य है? अ, कचरे का सही तरीके से निपटान। बी, सड़क निर्माण। सी, शहरी स्वच्छता। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर अ, कचरे का सही तरीके से निपटान। 15। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा का नारा किसने दिया था? अ, नरेंद्र मोदी। बी, महात्मा गांधी। सी, अटल बिहारी वाजपेयी। डी, राजीव गांधी। उत्तर अ, नरेंद्र मोदी। 16। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाए जा रहे हैं? अ, स्वच्छता शिखर योजना। बी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। डी, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। उत्तर बी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 17। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर लगातार 5 बार पहले स्थान पर रहा है? अ, दिल्ली। बी, इंदौर। सी, मुंबई। डी, पुणे। उत्तर बी, इंदौर। 18। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, नागरिकों को स्वच्छता में शामिल करना। बी, खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त करना। सी, कचरा प्रबंधन सुधारना। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 19। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसकी जिम्मेदारी है नागरिकों को सफाई के महत्व के बारे में जागरूक करना? अ, सरकारी कर्मचारी। बी, निजी कंपनियां। सी, राज्य सरकारें और नागरिक। डी, केवल सरकारी अधिकारी। उत्तर सी, राज्य सरकारें और नागरिक। 20। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के कितने जिले ओडीएफ ओपन डेफेकेशन फ्री हो चुके हैं? अ, 200। बी, 300। सी, 400। डी, 500। उत्तर बी, 300। 21। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य किसके साथ जुड़ा है? अ, शिक्षा। बी, स्वास्थ्य। सी, पर्यावरण। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 22। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? अ, कचरे का प्रबंधन। बी, नगर निगम की सफाई व्यवस्था की निगरानी। सी, कचरे से निपटने के उपाय। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर बी, नगर निगम की सफाई व्यवस्था की निगरानी। 23। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य किसके लिए विशेष रूप से है? अ, शहरी क्षेत्रों। बी, ग्रामीण क्षेत्रों। सी, दोनों। डी, केवल सरकारी कार्यालय। उत्तर सी, दोनों। 24। स्वच्छता के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? अ, शौचालय निर्माण। बी, कचरा निपटान। सी, स्वच्छता जागरूकता अभियान। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 25। स्वच्छता से संबंधित नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? अ, राज्य सरकार। बी, केंद्रीय सरकार। सी, निजी कंपनियां। डी, नगर निगम। उत्तर बी, केंद्रीय सरकार। 26। स्वच्छ भारत अभियान में वित्तीय सहायता किसे प्रदान की जाती है? अ, ग्राम पंचायत। बी, राज्य सरकारें। सी, स्वच्छता कार्य में लगे संगठन। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 27। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितनी राशि आवंटित की गई थी? अ, 1 लाख करोड़ रुपए। बी, 2 लाख करोड़ रुपए। सी, 1.96 लाख करोड़ रुपए। डी, 50,000 करोड़ रुपए। उत्तर सी, 1.96 लाख करोड़ रुपए। 28। स्वच्छ भारत अभियान में किस मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है? अ, जल शक्ति मंत्रालय। बी, शहरी विकास मंत्रालय। सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। डी, पर्यावरण मंत्रालय। उत्तर बी,
शहरी विकास मंत्रालय। 29, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? अ, राज्य सरकार। बी, केंद्र सरकार। सी, स्वयंसेवी संगठन। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर बी, केंद्र सरकार। 30, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे का प्रबंधन किस उद्देश्य से किया जाता है? स्वच्छता सुधारना। बी, रोजगार के अवसर प्रदान करना। सी, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 31, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किसका प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुधारना है? अ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। बी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सी, दोनों। डी, नन ऑफ दी अबव। उत्तर अ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। 32, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रक्रिया कितनी बार की जाती है? अ, हर साल। बी, हर 2 साल में। सी, हर 5 साल में। डी, कभी नहीं। उत्तर अ, हर साल। 33, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसका प्रमुख लक्ष्य कचरे का निपटान है? अ, शहरी क्षेत्र। बी, ग्रामीण क्षेत्र। सी, अस्पताल। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 34, स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? अ, स्कूलों में जागरूकता अभियान। बी, सफाई रैलियां। सी, मीडिया प्रचार। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 35, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किसकी मदद से शौचालयों का निर्माण किया जाता है? अ, सरकारी निधि। बी, निजी कंपनियां। सी, स्वयंसेवी संगठन। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर अ, सरकारी निधि। 36, स्वच्छ भारत अभियान में किससे सबसे पहले शौचालय का निर्माण करवाया गया था? अ, स्कूल। बी, गांव। सी, शहरी क्षेत्र। डी, अस्पताल। उत्तर बी, गांव। 37, स्वच्छ भारत अभियान में कचरा संग्रहण की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी होती है? अ, नगर निगम। बी, पंचायत। सी, जिला अधिकारी। डी, केंद्रीय सरकार। उत्तर अ, नगर निगम। 38, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है? अ, कचरा संग्रहण। बी, जल संरक्षण। सी, कृषि विकास। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 39, स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? अ, शिक्षा और प्रशिक्षण। बी, पर्यावरणीय उपाय। सी, कचरा निपटान। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर अ, शिक्षा और प्रशिक्षण। 40, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है? अ, जल निकासी। बी, शौचालय निर्माण। सी, कचरा संग्रहण। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। तो दोस्तों, स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षा के लिए। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 41, स्वच्छ भारत अभियान में कितना धन आवंटित किया गया था? अ, 1 लाख करोड़ रुपए। बी, 2 लाख करोड़ रुपए। सी, 1.96 लाख करोड़ रुपए। डी, 50,000 करोड़ रुपए। उत्तर सी, 1.96 लाख करोड़ रुपए। 42, स्वच्छ भारत अभियान में भारत सरकार ने कितने सालों के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है? अ, 1 साल। बी, 3 साल। सी, 5 साल। डी, 10 साल। उत्तर सी, 5 साल। 43, स्वच्छ भारत अभियान में
सेंट्रल स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करना। बी, शहरी क्षेत्रों की सफाई की स्थिति का मूल्यांकन करना। सी, जल बचत का मूल्यांकन करना। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर बी, शहरी क्षेत्रों की सफाई की स्थिति का मूल्यांकन करना। 44। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से बायोगैस निर्माण की योजना किसके द्वारा लागू की जाती है? अ, मंत्रालय ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। बी, स्वच्छ भारत मिशन। सी, पर्यावरण मंत्रालय। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर बी, स्वच्छ भारत मिशन। 45। स्वच्छ भारत अभियान का कोई उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अ, खुले में शौच से मुक्ति। बी, जल बचत। सी, कचरा प्रबंधन। डी, पर्यावरण संरक्षण। उत्तर बी, जल बचत। 46। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किसकी भागीदारी जरूरी है? अ, केवल सरकारी कर्मचारियों। बी, केवल नागरिक। सी, सरकारी और नागरिक दोनों। डी, सिर्फ स्वयंसेवी संगठन। उत्तर सी, सरकारी और नागरिक दोनों। 47। स्वच्छ भारत अभियान में शहरी स्वच्छता योजना की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय स्वच्छता आयोग। बी, राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद। सी, राज्य सरकार। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 48। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सा कदम उठाया गया है? हर घर में शौचालय बनवाना। बी, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई। सी, कचरा प्रबंधन। डी, सभी उपर्युक्त। उत्तर डी, सभी उपर्युक्त। 49। स्वच्छ भारत अभियान में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओडीएफ घोषित किया गया था? 10। बी, 15। सी, 20। डी, 30। उत्तर बी, 15। 50। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक ओडीएफ और कचरा मुक्त भारत बनाने का है? 2020। बी, 2022। सी, 2024। डी, 2030। उत्तर बी, 2022।